राम राम दोस्तों, आज हम आपको ट्राउजर पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे। उसके लिए हमने ये डबल फोल्ड कपड़ा किया है। यहाँ से हमें डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आधा इंच का निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए हमें आधा इंच का निशान यहाँ पे लगाना है। अब हमारी मेजरमेंट के अनुसार हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 10.5 इंच मैंने हिप ली है। अब यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। इधर मैं 9 इंच आसन लूंगी, क्योंकि हमारा 1 इंच जो हमारी बेल्ट लगेगी ऊपर की तरफ, तो 1 इंच हमारा आसन यहाँ से 10 इंच हो जाएगा। 1 इंच ऊपर हमारी बेल्ट का और 9 इंच हमारा ये तैयार है। इसलिए मैंने यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाया है। इधर भी मैं इतना ही निशान लगाऊंगी। अब हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। इधर से भी हम इस निशान को सीधा करेंगे। ऐसे हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे। अब हम इधर से इसकी गोलाई का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान हमें इधर लगाना है। अब हम इसकी गोलाई करेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हमें निशान लगाना है। 2.5 इंच का निशान हम इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे। अब हम इसके जो निशान हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ से यहाँ तक इसका निशान का हम आधा कर लेंगे। हमें ऐसे इंच टेप को रख लेना है, इससे हमें बहुत ही आसानी से बीच के निशान का पता लग जाता है। हमने बीच में निशान लगा लिया है। अब हम इसकी लेंथ को नापेंगे। हम इधर इंच टेप रखेंगे और इसकी लेंथ जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना निशान लगाएंगे। हमारी 35 इंच की लेंथ है, इसलिए हम यहाँ पर 34 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम ऊपर 1 इंच बेल्ट लगाएंगे। उससे हमारी 35 इंच की जो लेंथ है वो पूरी हो जाएगी, इसलिए हम 1 इंच कम ले रहे हैं। ऐसे ही हम इधर निशान लगाएंगे। जितना हमने 34 इंच इधर लगाया है और 34 हम इधर लगाएंगे। अब हम जितनी हमें मोहरी फोल्ड करनी है उसका हम एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगाएंगे। हमें 3 इंच की मोहरी को हम फोल्ड करेंगे, इसलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसको भी सीधा निशान लगाएंगे। अब हमें जहाँ जितना निशान हमारा इस तरफ है उतना ही निशान हम इस तरफ लगाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ से यहाँ रखेंगे और एक सीधी लाइन लगाएंगे। ऐसे हमने सीधी लाइन लगा ली है। अब हमें जितनी हमें मोहरी रखनी है, जितने भी हम मोहरी रखते हैं उसका हम आधा निशान इस तरफ लगाते हैं और आधा इस तरफ लगाते हैं। हमें 7 इंच की मोहरी रखनी है, इसलिए हम
3.5 इंच का निशान इधर लगाएंगे और 3.5 इंच का निशान हम इधर लगाएंगे। अब हमें सेब पट्टी लेनी है और सेब पट्टी से हम ऐसे सेब पट्टी को रखेंगे इस निशान पर और इस निशान पर वैसे हम निशान लगाएंगे। निशान हमारा इस तरफ लग चुका है, इधर भी हम ऐसे निशान लगाएंगे। हम सेब पट्टी को ऐसे रखेंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ ये निशान लगाएंगे। ये हमारी सेब, अगर आपके पास सेब पट्टी ना हो तो आप ऐसे इंची टेप के रखोगे और इधर ऐसे करके निशान लगाएंगे और फिर हम इसकी गुलाई कर देंगे ऐसे। अब हम इसके नीचे की तरफ निशान मिलाएंगे। हमें थोड़ा सा तिरछा करके निशान मिलाना है। इस तरफ भी हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे। ऐसे हमें नीचे से ऐसा निशान लगाना है। कई बार जो ये इधर से हमारा आसन ऊपर की तरफ उठता है उसके लिए हम आधा इंच इधर की तरफ डाउन कर देंगे और आधा इंच हम नीचे ऐसे निशान लगाएंगे। अब हम ऐसे इसको सीधा कर देंगे। अगर आप ये निशान लगाते हो तो आपकी पैंट जो आसन पे से उठ जाती है वो नहीं उठेगी। हमारी पैंट की जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमारा निशान हमारे लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बार और बताती हूँ। ये हमने आधा इंच का निशान जो कि हमारा मार्जिन के लिए हमने आधा इंच का निशान लगाया है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का निशान लगाया है और फिर हमने यहाँ से यहाँ तक इसका जो हमारा पूरा निशान था उसका आधा निशान इधर लगाया है और हमने ये वाला निशान 2.5 इंच का लगाया है। फिर हमने यहाँ से रख के यहाँ तक लेंथ नापी है और फिर ये 3 इंच का हमने जो हमारी मोहरी फोल्ड होगी उसके लिए लगाया है। फिर हम सेब पट्टी को रखेंगे इस निशान से इस निशान पर और फिर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे और ये आधे आधे इंच के हमने डाउन इसलिए किया है क्योंकि कई बार हमारी पैंट है जो आसन से उठती है वो ऐसा करने से नहीं उठेगी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये जो हमारी कटिंग है ये हम इसको जो हमारा बैक साइड हम कट करेंगे ये हम तब कट करेंगे। इसको हमें अभी ऐसे रख देना है। अब हम जो इसका बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का हमने कपड़ा बिछा लिया है। ये हमारा डबल फोल्ड है। अब हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कटिंग किया था वो हम इसके ऊपर रखेंगे।
ये हमने कपड़ा सेट कर लिया है। अब हम इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे और इधर से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे हमें निशान लगा लेना है। अब हम इधर से ये जो हमारा 3 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस पर हम 3 इंच इधर से लेकर यहाँ तक हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और हम इधर रखेंगे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे और ऐसे निशान को तिरछा लगाएंगे। ये हमें ऐसे तिरछा निशान लगाना है। ये जो हमारी बैक पार्ट की निशान लग चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी एक ये इसलिए हम बेल्ट वाली बना रहे हैं, इसलिए हम इसका जो हमारी जहाँ पर हम इसकी इधर प्लेट डालेंगे उसका निशान लगाएंगे। जितनी हमारे हमने हिप रखी थी उसका आधा करेंगे और इधर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। जितनी भी लंबी हमें प्लेट डालनी है, इधर मैंने 4.5 इंच की प्लेट डाली है। ऐसे ही निशान हम जो ये हमारा पीछे तरफ है वहाँ पर भी लगा लेंगे और जो हमारा ये बैक पार्ट है इस पर हमें प्लेट नहीं लगानी है, हमें जो हमारी फ्रंट पार्ट है सिर्फ उस पर ही प्लेट लगानी है। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम इसकी पॉकेट को कट करेंगे। जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम इसकी पॉकेट कटिंग करेंगे। इधर से हम इसको पहले सीधा करेंगे, सीधा निशान लगाया। अब हमें जितनी हमें लेंथ रखनी है, हम 15 इंच की लेंथ रख रहे हैं। 15 इंच का निशान लगाया इधर।
ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। इधर से हमें इधर हमारा चेंज का निशान। अब हम इसकी इस तरफ थोड़ी बुनाई करेंगे। ये हमारे पॉकेट की निशान लग गया, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। 4 इंच की हम बेल्ट रखेंगे जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से हमारे थोड़ी सी और बेल्ट की कटिंग करेंगे ताकि हमारी कम ना रहे। बचे हुए फैब्रिक में से हमें यहाँ से अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बेल्ट है और ये हमारी पॉकेट है। हमारी पैंट की फुल कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इस पैंट की स्टिचिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम जो ये हमारी पैंट है हमने कट की थी, उसका हमने ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है। हम सबसे पहले हमें पैंट का फ्रंट पार्ट लेना है और उसके आसन को स्टिच करना है। फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे हमने इसके आसन पर सिलाई लगानी है। ये हमने फ्रंट पार्ट पर जो सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे और ऐसे इधर से हम जो हमने सिलाई लगाई थी उसको उस कपड़े को हम ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ के इसके पूरे आसन पर हम ऐसे ही मोड़ के सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारे जो आसन की सिलाई है वो पक्की भी हो जाती है और जो हमारा आसन है उठते बैठते हुए फटता नहीं है और हमारे कपड़े में से धागे भी नहीं निकलते हैं। ये हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको स्टिच कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है जो हमने ऊपर वाला जो पिछले वाला भाग होता है आसन का जो हमने ज़्यादा स्टिच किया है, ज़्यादा कट किया था, उसको हम स्टिच करेंगे। जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट स्टिच किया था वैसे हम इसके बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। ये हमने इसके बैक पार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको भी ऐसे खोलेंगे। उसको हमने परली साइड मोड़ा था, इसको हम इधर की साइड मोड़ेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। हमें पूरे आसन पर सिलाई लगा लेनी है। हमने पैंट के दोनों आसनों को स्टिच कर लिया है। अब हम ये हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे और इस पर हम
इस पर पॉकेट लगाएंगे। ये हमने पॉकेट का कपड़ा लिया है, इसको हमें ऐसे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको सीधा करके बिछा लेना है और उसके ऊपर हम हमारी जो हमने जेब कट की थी उसका कपड़ा रखेंगे। 1 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। 6 इंच हम जो हमारी पॉकेट है उसका मुँह 6 इंच का बनाएंगे और इस पर ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। ऐसे हम हमारे पैंट की पॉकेट पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके साइडों में से एक कट लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। ऐसे हम इसके नोक को निकालते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें नोक निकालते हुए इसके बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमने इसके किनारों पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागा को हम कट करेंगे। अब हम इसको जो हमारी पैंट की पॉकेट है उसको हम ऐसे रखेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें नीचे की तरफ गोलाई की सिलाई लगा लेनी है। हम इधर से सिलाई को उतार देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे तो जो हमारी पॉकेट है वो जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है जो सिलाई में आया है वो हमारा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। ऐसे हमें पॉकेट को बना लेना है। अब हम बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमें यह सीधी सिलाई लगानी है और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पॉकेट का मुँह है उस पर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। ऐसे हमने इस पर सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट है बनकर तैयार हुई है। ये जो हमने प्लेट के निशान लगाए हैं इस पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उस पर ही हम प्लेट के निशान लगाते हैं। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। मैंने एक तरफ पॉकेट लगाई है, अगर आप चाहे तो दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। ये हमारे पैंट का जो फ्रंट पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस पर अब हम हमारे जो बैक पार्ट है उसको रखेंगे उल्टा करके और इधर हम सिलाई लगाएंगे। यह जो सिलाई है हमें एक साइड की तरफ पूरी पैंट पर लगानी होती है। ऐसे हम एक साइड पूरी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है।
इसके दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी सिलाई हम पूरी पैंट पर लगाएंगे। ये हमारी दोनों साइडों की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम जो हमारी पैंट है उसके ऊपर जो हम बेल्ट लगाते हैं वो बेल्ट की पट्टी को हम लगाएंगे। एक साइड से हम जहाँ पर हमने साइडों की सिलाई लगाई थी वहाँ से हम थोड़ा सा खोल के और अब हम बेल्ट लगाएंगे। अगर आप चाहे तो पहले भी बेल्ट लगा सकते हैं। एक साइड की सिलाई लगा कर पहले हम बेल्ट को लगा सकते हैं। ऐसे हमने जो हमारे पैंट का ऊपर का जो गोलाई का हिस्सा है पूरे में हमें यह बेल्ट लगानी होती है। आगे हम बुकरम की पट्टी लगाएंगे और पीछे हम इलास्टिक लगाएंगे। ये बेल्ट हमने इसलिए तैयार की है ताकि हमें इलास्टिक लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमने पैंट पर बेल्ट लगा ली है। जहाँ पर हमने साइड में से जो बेल्ट लगाने के लिए हमने थोड़ा सा खोला था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी जो बेल्ट लगा के हमने यहाँ से बंद कर देनी है। आप देख सकते हैं हमने पूरी पैंट पर सिलाई लगा ली, ये बेल्ट लगा ली है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। साइड से सिलाई लगा के हम इसको बंद कर देंगे। ये हम पैंट को अब सीधा कर लेंगे। पहले हम इसकी मोरी को फोल्ड करेंगे। ये हमारी पैंट है और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं से हम निशान को देखते हुए ऐसे मोरी को फोल्ड करेंगे। बराबर से हमें पैंट की मोरी को फोल्ड कर लेना है। ऐसे हमने दूसरी तरफ की मोरी को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने कट लगाए हुए हैं, उस कट के साथ ही हम जितनी हमने पहले जो मोरी फोल्ड की थी उतने ही मार्जिन लेते हुए हमें दूसरी पैंट की मोरी को भी ऐसे ही फोल्ड करना है। हमने दोनों पैंट की जो मोरी है उसको फोल्ड कर लिया है। अब हम जो हमारी पैंट की मोहरी है उस पर सिलाई लगाएंगे। जितनी भी हमें पोंचे या मोहरी चाहिए उतना हम निशान लगाएंगे। ऐसे हम नापेंगे। ये हमने 6.5 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसको हम उल्टा करके डबल करेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई पक्की कर लेनी है। हमें आसन को पकड़ कर देख लेना है कि हमारा आसन बिल्कुल बराबर से आ रहा है या नहीं।
हमारे जो आसन के जोड़ है वो आपस में मिलने चाहिए। ऐसे हम आसन तक अपनी सिलाई को लगाएंगे। ये हमारी एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मोहरी, जो हमारी दूसरी मोहरी है, उस पर भी हम ऐसे ही जितनी हमने पहले निशान लगाया था मोहरी का, उस पर रख के हम निशान लगा के अब हम दूसरी तरफ भी मोहरी को ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे कि हमने पहले मोहरी फोल्ड की है। ऐसे हमने अपनी मोहरी पर सिलाई लगानी है। आसन तक हमें ऐसे सिलाई को उतार देना है, आसन तक ले जाते हुए। ये हमारी मोहरी फोल्ड हो चुकी है और राष्ट्र धागे को हमें साथ साथ कट करते जाना है। ये हम नापेंगे कि हमें कितनी जगह पर हमें जो बुकरम की पट्टी लगानी है। अब हम अपनी पैंट को सीधा कर लेंगे। अब हम इस पर सबसे पहले हम बुकरम की पट्टी लेंगे। जितने भी हमें बुकरम की पट्टी लेनी है उसको हम कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर 12.5 इंच की बुकरम की पट्टी ली है और इस पर हम इलास्टिक को जोड़ेंगे। ऐसे हमें बुकरम और इलास्टिक को आपस में जोड़ लेना है। अब हमें जितनी इलास्टिक रखनी है उसको हम नापेंगे। यहाँ पर हमने जितनी हमें इलास्टिक रखनी थी उतनी हमने इलास्टिक ली है और अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस पर हम 2-3 सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी और बीच से नहीं टूटेगी। ऐसे हम इसको रखते हुए इसके एक साइड इधर निशान लगाएंगे और एक दूसरी तरफ, ये हमारे आसन की तरफ निशान जाएंगे। ये हमने फ्रंट साइड, सबसे पहले हमने फ्रंट साइड रखना है और जहाँ पर हमने निशान लगाया था वो हमें आसन के साथ मिलाना है और ऐसे हम फोल्ड करके जहाँ तक हमारी बुकरम की पट्टी है वहाँ तक हम फोल्ड करके वहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। ऐसे हमें निशान यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये 6 इंच है हमारा इधर और 6 इंच का निशान ही हम इधर की तरफ लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है और जहाँ पर हमारा 6 इंच का निशान आ रहा था वहीं तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे। हमने यहाँ पर चौक से निशान लगा लिया है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे और अब हम इलास्टिक को लगाना शुरू करेंगे। अब हम फोल्ड करते हुए अपने इलास्टिक को लगाएंगे और हमें जो सिलाई लगानी है वो हमारे इलास्टिक पर नहीं लगनी चाहिए, वो हमें इलास्टिक से नीचे की तरफ ही लगानी है।
ऐसे हम अब पूरी पैंट पर जो हमारी बेल्ट है पैंट की उस पर हम जो बुकरम की पट्टी और हमारे इलास्टिक को लगा लेंगे। हमने आगे की तरफ बुकरम की पट्टी और पीछे हमने इलास्टिक लगाई है। ऐसे खींच के हम इलास्टिक को अपनी आगे की तरफ खींच लेंगे ना, जिससे कि हमारा कपड़ा है जो फोल्ड करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही हमें खींच खींच के सिलाई लगानी है। ऐसे हम अपनी पैंट की जो फुल सिलाई है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी जो प्लास्टिक है वो डल चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी सिलाई को कट करेंगे और जो हमने पीछे प्लास्टिक की पट्टी लगाई है उसको ऐसे खींच खींच के हम बराबर कर लेंगे। ऐसे हमें खींचते हुए बराबर कर लेनी है। ये जो हमारा आगे का आसन और पीछे का आसन हमारा बिल्कुल ही बराबर आना चाहिए। ये हम माप के सीधा कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि जो हमारा आसन है इधर उधर नहीं हिलेगा। अब हम जो हमने इलास्टिक लगाई थी उसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे में रखते हुए ऊपर की तरफ हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। हम ये नीचे की तरफ बीच तक सिलाई ले आएंगे, जहाँ तक हमारी जो इलास्टिक है उसके बिल्कुल बीच में लाके हम ऐसे खींचते हुए हमें दोनों हाथों से खींचना है और मशीन चलानी है। ऐसे खींच के हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो इलास्टिक की सिलाई है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। मुझे आशा है कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करें और शेयर करें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट है जो बनकर तैयार हुई है। आप भी ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से पैंट की सिलाई कर सकते हैं। ये हमारी जो पॉकेट है वो बहुत अच्छी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। और पूरी सिलने के बाद हमारी पैंट का लुक कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं।